हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं हूं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत होने वाले परीक्षा पेट के लिए मैं यहां पर आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूं। अप्रैल से सितंबर तक का ये एक छमाही करंट अफेयर्स का वीडियो है जो 2 पार्ट में आएगा। पहला पार्ट आज आपके सामने है और इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पिछले 6 महीने के जितने भी महत्वपूर्ण लगने वाले करंट अफेयर्स हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो उसका सबका संग्रह मैंने यहाँ पर कर दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। जो महत्वपूर्ण लगने वाले करंट अफेयर्स थे उसको मैंने यहाँ पर दे दिया है। और इसके अलावा जो बाकी करंट रहे हैं मंथली, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। और तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो और ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट अभी जल्दी ही आपको अपलोड हो जाएगा। तो पहला है कि सीमा दर्शन पर्यटन परियोजना का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा कहाँ पर किया गया? तो बनासकांठा, गुजरात। ये स्थान कहाँ है? बनासकांठा, गुजरात। परियोजना का नाम देख लीजिए, सीमा दर्शन पर्यटन परियोजना। ठीक है। दूसरा है कि 20 अप्रैल 2022 को ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है? तो असम के जोरहाट पंप स्टेशन में। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट पहला है ये। अगला देखते हैं कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। इसके बारे में मैंने मंथली करंट में चर्चा की थी। अगला देखेंगे कि अप्रैल 2022 में चर्चित रहा ऊर्जा प्रवाह क्या है? तो ऊर्जा प्रवाह जो है भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया तटरक्षक पोत है। ठीक है, एक जहाज है। तो देश के अगला देखेंगे कि देश के पहले पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो दूधवाणी। जैसे कृषिवाड़ी वगैरह जो पहले से चलते आ रहे हैं रेडियो, उसी तरीके से जो है देश का पहला पशुपालन को समर्पित जो है ये रेडियो है। इस चैनल का नाम है दूधवाणी। अगला है कि कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो जामताड़ा, जिला झारखंड। ये मंथली में मैंने आपको बताया था डिटेल में। अगला है कि प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया भारतीय सेना का जहाज कौन सा है? तो INS बलसुरा, INS बलसुरा। अगला देखते हैं कि जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो मिताली राज, कैप्टन भी रह चुकी हैं। इनके नाम पे काफ़ी सारे रिकॉर्ड हैं। अगला है कि भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? बधिर क्रिकेट संघ द्वारा पहली बार आयोजित किया गया था T20 अंडर-19 का, तो आंध्र प्रदेश ने जीता। रेस्ट एश्योर्ड, ये रेस्ट नहीं रेस्ट एश्योर्ड होगा, किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? को गुंडप्पा विश्वनाथ की, बॉलर रहे हैं। जून 2022 में हरियाणा में आयोजित होने वाले तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो हरियाणा में हुआ था, तो हरियाणा ही रहा। टोटल 137 पदक इसने जो है लिए हैं, हरियाणा ही रहा है उसमें। अगला देखते हैं, वनडे क्रिकेट इतिहास में किस देश के क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड के खिलाफ 498 रन का सर्वोच्च स्कोर बनाया? वनडे में 498 रन, टेस्ट में तो समझ में आता है, तो इसीलिए ये न्यूज़ बन गया। तो नीदरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की टीम ने वनडे में 498 का सर्वोच्च स्कोर बनाया था। अगला देखते हैं कि किस राज्य ने पहली बार रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब मुंबई की टीम को पराजित करके जीता है? तो मध्य प्रदेश की टीम ने पहली बार जो है रणजी ट्रॉफी जीती है। तो ये ऐतिहासिक रहा है मध्य प्रदेश के लिए, और आने वाले मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में भी ये करंट पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हंगरी में किया जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित अखिल भारतीय इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे तेज धावक का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो अमलान बोरगोहेन ने, ये इंडियन है, नॉर्थ ईस्ट, तो अमलान बोरगोहेन ने बनाया है। अगला देखते हैं, इंग्लैंड के किस क्रिकेट मैदान का नाम भारत के क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया? तो वहाँ पर जो है, अगर आप क्रिकेट प्रेमी होंगे तो वहाँ के मैदान, ये लिसेस्टर का नाम आपने बार बार सुना होगा, तो लिसेस्टर का नाम अब जो है सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। विंबलडन ओपन 2022 के पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल में हर बार की तरह नोवाक जोकोविच पुरुष और एलिना रिबाकिना महिला वर्ग में इन्होंने जीता है।
किस राज्य ने सभी ग्राम पंचायतों में खेल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान ने। बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं खेलो इंडिया के तहत। अगला देखते हैं कि यूक्रेन के किस गणितज्ञ को गणित के क्षेत्र में शीर्ष पुरस्कार फील्ड्स मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो इनके साथ और भी लोगों को मिला, लेकिन यह यूक्रेन जो कि संकट में है, तो यूक्रेन की जो है होने की वजह से इनका नाम आया। मरीना वियाजोवस्का इनका नाम है, मरीना वियाजोवस्का, जो शीर्ष पुरस्कार फील्ड्स मेडल 2022 जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है उसे सम्मानित किया गया। अगला देखते हैं कि यूनिसेफ द्वारा जून 2022 में प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आरजे उमर। इसके बारे में भी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मंथली करंट अफेयर्स पे जाके आप देख लें, वहाँ पे आपको डिटेल पता चल जाएगा। वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार उपन्यास प्रमेय, उपन्यास का नाम क्या है? प्रमेय के लिए किसे दिया गया साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार? तो भगवंत अनमोल जी को दिया गया। इन्होंने उपन्यास लिखा प्रमेय। 31वें व्यास सम्मान 2021 से नाटक महाबली के लिए किसको सम्मानित किया गया? हाँ, 31वां व्यास सम्मान 2021 से जो है महाबली नाटक के जो है लेखक असगर वजाहत को दिया गया है। तो 31वां व्यास सम्मान और ये युवा साहित्य अकादमी का पुरस्कार, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, आ सकते हैं, इसलिए उसको याद रखिएगा। तो 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए दिया गया है। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये भी महत्वपूर्ण। 2022 से सम्मानित भारतीय लेखिका कौन सी? गीतांजलि श्री इनका नाम है, को उनके किस उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया? तो मुख्यतः ये रेत समाधि लिखी थी गीतांजलि श्री जी ने, और उसको ट्रांसलेट किया गया है टॉम्ब ऑफ सैंड। चूँकि ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में ही अनुवादित या अंग्रेजी में लिखी उपन्यास को मिलता है, तो टॉम्ब ऑफ सैंड, और ओरिजिनल उसका एडिशन है रेत समाधि, जो गीतांजलि श्री ने लिखा। अगला देखते हैं कि किस राज्य ने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा करी है? तो राजस्थान ने। केंद्र में दिया जाता था, भारत सरकार देती थी, उसका नाम बदल दिया गया। और कमेंट करके आप बताएं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता था उसका क्या नाम हो गया है? तो उसी की जगह पर राजस्थान में चूँकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने अपने राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा करी है। अगला देखते हैं कि इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी IIFA के द्वारा 22वें पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो शेरशाह जो है कैप्टन बत्रा के ऊपर बनाई गई मूवी है, जो कारगिल हीरो रहे हैं, तो उसी को मिला है। अगला देखते हैं किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क में अपनी आवाज़ दी? नेटफ्लिक्स पर ये डॉक्यूमेंट्री आई आवर ग्रेट नेशनल पार्क, उसमें पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के बराक ओबामा जी ने अपनी आवाज़ दी, तो इसके लिए इनको अवार्ड भी मिला। तो अब अगला देखते हैं कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो पहला से उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी से ही किया गया। तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। अगला देखते हैं कि जीन बैंक को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। उसके बाद कर्नाटक राज्य द्वारा शुरू किया गया स्वास्थ्य अभियान सांस किस बीमारी की पहचान एवं निदान के लिए है? तो बच्चों में निमोनिया की पहचान और उपचार के लिए जो है एक अभियान शुरू किया गया कर्नाटक सरकार द्वारा, जिसका नाम दिया गया सांस। भारत में डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर से किया गया है? तो मुंबई से किया गया है। भारत में 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? तो IIT मद्रास में किया गया। अगला देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मई 2022 में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो 800,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है, ताकि हिंदी भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ में बढ़ावा दिया जा सके। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, 150वीं। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो मुंबई में किया गया है।
अगला देखते हैं, चर्चा में रहा जिंग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज, जिसे यूनेस्को की अस्थायी धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कहाँ है? मेघालय में। ज़्यादा डिटेल में जानना है तो नीचे लिंक में आप जाइए, वहाँ पर मंथली करंट के वीडियोस हैं, वहाँ पे आप जाके डिटेल में देख सकते हैं। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो तमिलनाडु में अब मिड डे मील के साथ साथ ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा बच्चों को, ये बहुत ही अच्छा है। 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों को जलावतरित किया गया? जलावतरित में जो है ये गैप हो गया है, ये एक साथ होना चाहिए। जलावतरित किया गया, तो उन दोनों जहाज़ों युद्धपोतों का नाम है सूरत और उदयगिरी। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये किया गया। अगला देखते हैं, मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन, मियाँ का बड़ा नहीं, मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया, किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। नाम पहले था मियाँ का बाड़ा, अब उसका नाम कर दिया गया है महेश नगर हाल्ट। गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो मणिपुर में ऐसा किया जाएगा भारतीय सेना के द्वारा, एक अच्छी पहल के तहत। वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु किस राज्य में दर्ज की गई है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश ने इसमें भी नाम कमाया। भारतीय सेना के तीनों अंगों में अनुबंध के आधार पर भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ योजना की घोषणा किस तिथि को की गई? महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि ये योजना के लागू होने के बाद एकदम से काफ़ी सरगर्मी तेज हो गई थी तो युवाओं की, तो इसका जो है घोषणा की तिथि याद रखिएगा 14 जून 2022। अगला है कि भारत द्वारा किस मानव रहित यान का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया? तो उस मानव रहित यान का नाम है अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। इसके बारे में डिटेल देखना है तो आप जो मंथली करंट के वीडियोस देखें, आपको उसमें दिख जाएगा। इसरो द्वारा 30 जून 2022 को PSLV C-53 रॉकेट से किस देश के 3 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? तो सिंगापुर के जो है 3 उपग्रह थे, जो हमारे किस रॉकेट से? PSLV C-53 रॉकेट से। कब? 30 जून 2022 को प्रक्षेपित किए गए। अगला देखते हैं कि भारत का कौन सा प्रदेश यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद तीसरा प्रदेश बन गया है, यानी कि वहाँ पर यूरेनियम की खुदाई शुरू हो गई है। तो पहले झारखंड में हुई थी, जादू घोड़ा की खाना आप लोगों को पता ही होगा, रटा होगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तीसरा प्रदेश बन जाता है कौन? राजस्थान। अगला देखते हैं कि BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा किस स्थान पर किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन। अगला देखते हैं कि डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? गांधीनगर गुजरात से। इसके भी डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप लिंक दिया गया है, आप उन वीडियोस को देखें। अगला देखते हैं कि पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो बेंगलुरु में। अगला देखेंगे कि संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश की परीक्षा है तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है ये प्रश्न। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, ये जो संस्कृत भाषा में भी अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है। अगला देखेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री तथा बंधन एक्सप्रेस के बाद 1 जून 2022 से चलाई जाने वाली तीसरी यात्री गाड़ी कौन सी है, ट्रेन कौन सी है? तो मिताली एक्सप्रेस। यानी कि अब कितनी ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं? 3। कौन कौन सी? मैत्री, दूसरा बंधन, तीसरा मिताली एक्सप्रेस। रट डालिए, आ सकता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के गुजरात के क्षेत्रीय कार्यालय में अपना पहला निदेशक किसे नियुक्त किया? न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, उसका क्षेत्रीय कार्यालय सबसे पहला तो इसमें यही है कि गुजरात में खोला गया है और अपना पहला निदेशक नियुक्त किया है DJ पांडियन को। अगला देखते हैं कि भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पम्बन, तमिलनाडु। पम्बन के लोकेशन मैप में ज़रूर देखिएगा। अगला देखते हैं कि नारी को नमन योजना, कौन सी योजना? नारी को नमन, बहुत अच्छा नाम। नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश द्वारा। अगला देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ NTPC रामागुंडम
तेलंगाना में। ठीक है, एनटीपीसी की यूनिट है रामागुंडम में, और रामागुंडम कहाँ है? तेलंगाना में। अगला देखते हैं, ब्लू ड्यूक को किस राज्य ने राज्य का बटरफ्लाई घोषित किया है? सिक्किम। ये पर्यावरणीय पहल है ताकि इसको संरक्षित किया जा सके, इस ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई को। तो इसके लिए सिक्किम ने इसको राज्य का बटरफ्लाई घोषित कर दिया है। जैसे राज तितली और राज पक्षी ये सब घोषित करते हैं, वैसे उन्होंने राज्य बटरफ्लाई घोषित कर दिया। अगला देखते हैं, उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? नॉर्थ इंडिया में। तो कठुआ, जम्मू कश्मीर। आप जब नीचे जो वीडियोस के लिंक दिए गए हैं उसमें आप मंथली देखेंगे तो कठुआ में और भी सारे काम किए गए। तो ये जम्मू कश्मीर को डेवलप करने के लिए योजनाएं हैं, ताकि जो विभाजन किया गया और उसके बाद जो है एक राज्य से उसको केंद्र शासित दर्जा दिया गया, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। उसी के पहल के तहत ये सारी चीज़ें की जा रही हैं जम्मू कश्मीर में। तो कठुआ, जम्मू कश्मीर में उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। अब अगला देखते हैं, वर्ष 2022 का योग दिवस थीम था। योग दिवस का थीम क्या था? मानवता के लिए योग। योग दिवस कब मनाया जाता है? जून में। किस डेट को? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस का दर्जा दिया गया? 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री ऑफ फोकस का दर्जा किसको? बांग्लादेश को। अगला देखते हैं कि भारत का पहला जानवरों के लिए विकसित किया गया कोविड रोधी टीका कौन सा है? तो एनकोवैक्स। ठीक है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड ये तो मनुष्यों के लिए हो गया, लेकिन अब जानवरों को भी संरक्षित करना था, तो कोविड रोधी टीका उनके लिए भी विकसित किया गया, उसका नाम है एनकोवैक्स। अगला देखेंगे, विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा कहाँ किया गया? तो कलोल, गुजरात में। क्या किया गया? विश्व का पहला क्या? नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ पे? कलोल, गुजरात में। किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगला देखते हैं कि किस राज्य द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल कार्यक्रम की शुरुआत की गई? बड़ा प्यारा नाम है, आंचल कार्यक्रम। तो ये राजस्थान सरकार द्वारा। अगला देखते हैं कि फ्रेंच गुयाना प्रक्षेपण स्थल से जून 2022 में भारत के किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो GSAT-24। ज़्यादातर जो है संचार उपग्रह फ्रेंच गुयाना से ही हम प्रक्षेपित करवाते हैं। भारत भी जो है दूसरों से सहयोग लेता है, उसके बदले में सेवा लेता है, और बदले में जो भी उसको देना होता है वो देता है। तो जैसे कि सिंगापुर का भी ऊपर आपने देखा हमने भेजा, तो हम भी अपना जो है कहीं ना कहीं से अपना सेटलमेंट करते हैं। दो देशों के बीच के सहयोग के तहत हम काम कर रहे हैं अंतरिक्ष में। तो GSAT-24 नामक जो है रॉकेट से GSAT-24 नामक जो है संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। अगला देखते हैं, वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। मानचित्र में आप देखिए, एटलस में देखिए इस नदियों की लोकेशन कैसे जाती, कहाँ से जाती। किस राज्य में काई चटनी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ओडिशा में जो काई चटनी है उसको GI टैग दिया गया है। पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहली बार गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो आसाम में। बीजेपी की सरकार बन चुकी है। आसाम के मुख्यमंत्री का नाम ज़रूर बताएं कमेंट करके। अगला देखते हैं कि किस स्थान पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में। किसका? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का। अगला देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद। क्या है ये? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय, हेड ऑफिस। अगला देखते हैं कि नई शिक्षा नीति को जुलाई 2022 में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। देश में किस राज्य के विधानसभा में सबसे कम उम्र के स्पीकर के रूप में किसे और कहाँ चुना गया? तो राहुल नार्वेकर नाम है जो विधानसभा के स्पीकर महोदय हैं। और कौन सी विधानसभा के हैं? तो महाराष्ट्र विधानसभा के। सत्ता परिवर्तन के बाद ये ऐसा हुआ है। और सबसे कम उम्र के, अब तक के भारत में सबसे कम उम्र के किसी विधानसभा के स्पीकर रहने वाले राहुल नार्वेकर जी हैं। और ये किस विधानसभा के हैं स्पीकर? तो महाराष्ट्र विधानसभा के। अगला देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से अप्रैल 2022 में
हाँ जी, ये प्रश्न आपको समझने में थोड़ा हो सकता है टाइपिंग की सही डिटेल नहीं है, टाइपिंग तो सही है लेकिन इसमें कॉमा वगैरह लग जाता तो और अच्छा होता। तो ये है पुरस्कार कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021। ठीक है, इस 2021 के इस अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जो दिया गया कब, अप्रैल 2022 में, और किसे सम्मानित किया गया, भूषण कुमार। भूषण कुमार जी जो है कुष्ठ रोग के लिए कार्य करते हैं और इसीलिए इनको दिया गया है। अगला देखते हैं कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है, तो विनेश फोगाट जी हैं। विनेश फोगाट बहुत परिचित चिर परिचित नाम है ये इनके पूरे परिवार का, फोगाट परिवार। तो 2 पदक इन्होंने जीता है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में, और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने का रिकॉर्ड कायम किया है, तो विनेश फोगाट ने किया है। अगला देखते हैं कि दिसंबर 2022 में खेले जाने वाले रणजी ट्रॉफी की मेज़बानी किस राज्य को दी गई है, तो सिक्किम की। और अभी ऊपर रणजी ट्रॉफी से रिलेटेड एक और लाइन थी कि पहली बार रणजी ट्रॉफी किसने जीती है, मुंबई को हरा करके मध्य प्रदेश ने। यहाँ पर है कि 2022 में जो है दिसंबर में जो होगी रणजी ट्रॉफी, उसकी मेज़बानी कौन करेगा, तो सिक्किम राज्य करेगा। किस कंपनी ने बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के शीर्ष प्रायोजक का अधिकार प्राप्त कर लिया, मास्टर कार्ड प्रायोजक, यानी कि जहाँ आप देखते हैं मैच वहाँ पर आपको टी शर्ट्स और ग्लव्स और बाउंड्री के किनारे जो नाम दिखते हैं अक्सर करके आपको, तो वो प्रायोजक होते हैं, स्पॉन्सर होते हैं, तो उन्हीं का पैसा लगता है उस चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करवाने में। तो वो मास्टर कार्ड बदले में उनको अपना एडवर्टीज़मेंट मिल जाता है, एडवर्टीज़मेंट के लिए वो इस तरीके के प्रायोजक यानी स्पॉन्सर करते हैं। T20 फॉर्मेट में दुनिया के पहले बल्लेबाज जिन्होंने सर्वाधिक रन, कितना, 3,443 रन कितने मैचों में, 129 मैचों में बनाने का रिकॉर्ड किसमें, T20 फॉर्मेट में किसने कायम किया, तो आप जानते ही कौन कर सकता है ये काम, शर्मा जी ही कर सकते हैं, रोहित शर्मा। जुलाई 2022 में को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का उद्घाटन किया गया है, तो वरुण, नाम से ही आपको लग जाएगा ड्रोन का ही नाम हो सकता है वरुण। अगला देखते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा रैंक है, तो 180वां रैंक है भारत का। थोड़ा और जल्दी जल्दी करता हूँ मैं कि किस दक्षिण अमेरिकी देश में विदेश मंत्री जयशंकर ने गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो पराग्वे, भारत। अगला है कि भारत सरकार ने मुस्लिम महिला अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष की स्थिति को मनाने का निर्णय लिया है, तो 1 अगस्त को अब जो है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाएगा। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया, तो ये स्थान है देहू, कहाँ है, पुणे में, संत तुकाराम शिला मंदिर। अगला देखते हैं कि 2015 से 19 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी है, तो 69.7 वर्ष, इतने ही वर्ष तक लोग जीवित रहते हैं। अगला देखते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक है, तो 135वीं। ये जितनी रैंक भी अभी ऊपर भी मैंने आपको बताई, अभी भी बता दे रहा हूँ, तो इसको आप अलग से ही कहीं नोट डाउन कर लें ताकि आप एग्ज़ाम से तुरंत पहले एक बार ये रैंक ज़रूर देख लें, क्योंकि रैंकों से प्रश्न आते ज़रूर हैं। तो शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 135वीं। अगला देखते हैं वन नेशन वन कार्ड को लागू करने वाला भारत का 36वां तथा अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना, कौन, असम। अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत करी, असम। असम में भी काफ़ी काम हो रहे हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक है, देख लीजिए एक फिर से रैंक आ गई, तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 37वीं है। अगला है कि अगस्त 2022 में 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया, तो मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नहीं है ये, या भारतीय फिल्म महोत्सव नहीं है, बल्कि ये 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव है। ठीक है, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, तो मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं कि 1 से 7 सितंबर 2022 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम इस वर्ष क्या थी, तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, 1 से 7 सितंबर, और इस 2022 की थीम थी सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ लेबर। अगला है कि भारत और बांग्लादेश के बीच
अगस्त 2022 में किस नदी के जल को साझा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो उस नदी का क्या नाम है? भारत बांग्लादेश के बीच का संबंध काफ़ी अच्छे हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी ट्रेन चलाई, अब नदी के पानी का भी बंटवारा कर रहे हैं, तो उस नदी के नाम है कुशियारा नदी। अगला है कि किस प्रदेश में देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया? नई दिल्ली। अगला देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आज है, कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो जस्टिस उदय उमेश ललित, यो ललित। ठीक है, इनका नाम आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कब तक विश्व में सर्वाधिक हो जाएगी? तो ये तरक्की हम हासिल कर लेंगे कब तक? 2023 तक। हमसे ज़्यादा कोई नहीं होगा फिर। अगला देखते हैं कि देश में सबसे बड़े रबर डैम का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया? रबर डैम बनाया जा रहा है बिहार में। बिहार में कहाँ? गया में। अगला देखेंगे, होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किस स्थान पर किया गया? मोहाली, पंजाब। मोहाली में क्रिकेट स्टेडियम भी है, जो आप क्रिकेट प्रेमी हैं वो समझ गए होंगे, तो ये पंजाब में है। अगला देखते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भारतीय रेल ने 15 अगस्त 2022 को किस नाम से सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन किया? इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के लिए 15 अगस्त को सबने कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिकॉर्ड ज़रूर बनाया है, तो भारतीय रेलवे ने भी कहा हम भी पीछे नहीं रहेंगे, और उन्होंने जो है सबसे लंबी मालगाड़ी चला दी, और उसका नाम क्या रखा? सुपर वासुकी। कितने किलोमीटर? 3.5 किलोमीटर। ये वासुकी नाम क्यों आया? वासुकी नाम जब असुरों और देवताओं में पर्वत को समुद्र मंथन के लिए पर्वत उखाड़ा गया, तो मथने के लिए वासुकी नाग को ही परमिशन ली गई कि आप ही को हम रस्सी बनाएंगे मथनी की जगह पे, तो वो सबसे विशाल होने की वजह से इसका नाम रखा गया सुपर वासुकी। 3.5 किलोमीटर, बहुत लंबा हो गया। अगला देखते हैं कि 22 अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं नहीं होगी दोस्तों, यहाँ पे 23वीं होगी, 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो भोपाल में। ये टाइपिंग मिस्टेक है, 23वीं नहीं 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ संपन्न हुई? भोपाल में। किसकी अध्यक्षता में? अमित शाह जी की अध्यक्षता में, और 22 अगस्त 2022 को। और भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बनने का गौरव किस जिले को प्राप्त हुआ है? तो मंडला जिला, मध्य प्रदेश। आदिवासी बहुल इलाका है, ये जिला है, और कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर देश में पहली बार किस राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन की घोषणा की गई है? जैसे एनसीआर है वैसे ये बनेगा, राज्य के अगल बगल के इलाके को राज्य राजधानी क्षेत्र घोषित किया जाएगा, और वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, लखनऊ के आसपास के इलाकों को राज्य राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाएगा, उसी तरीके से उनका डेवलपमेंट होगा, तो ये तो अच्छी खबर है लखनऊ के आसपास से रहने वाले लोगों के लिए। और अगला देखते हैं, और ये आखिरी है, सेंट्रल रेलवे ने हाल ही में कहाँ पर हवा में जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की है? बहुत अच्छी बात है कि यानी कि हवा में जो नमी है, हवा में जो जलवाष्प है, उसको अवशोषित करेगी ये मशीन, और उसको पीने लायक पानी में बदल देगी। यानी पानी भी काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन अगर पॉल्यूशन ज़्यादा हुआ तो, हालांकि उसका सिस्टम कुछ तो लगाया ही गया होगा इसमें, कभी डिटेल में मेघदूत मशीन पे चर्चा की जाएगी इस चैनल पे। तो मुंबई में। अगला है कि भारत में कहाँ पर चाबहार दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो मुंबई में। चाबहार दिवस पे अब ये एकदम से दिमाग में मत लाइएगा कि चले जाएं ईरान, आप जो है मुंबई में इसका दिवस का आयोजन किया गया है। अगला है कि 15 अगस्त 2022 को भारत में कुल कितने आर्द्र भूमि स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर सूची में शामिल किया गया? तो 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 2022, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो 75 आप याद रखिएगा, ये भारत का है। और मैंने रील्स जो है डाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में 10 हैं आर्द्र भूमि स्थल, उनके नाम और स्थान भी दिए हैं, वो भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो उस रील्स को भी ज़रूर देखें। और 15 अगस्त को जो है 75 भारत में आर्द्र भूमि स्थल हो गए। और आज के वीडियो का आखिरी जो है टॉपिक है, पॉइंट है कि चिराग योजना जिसके तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी कि EWS के बच्चों को, वो किस राज्य में शुरू की गई है? तो हरियाणा में शुरू की गई है।
तो दोस्तों ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 भी अभी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं कोशिश तो कर रहा था कि हो जाए, लेकिन वो वीडियो बड़ी हो जाने की वजह से अपलोड होने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो आप निश्चिंत रहें, इसको आप देखें और इसको रट मारें, और दूसरा वीडियो मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो पसंद आने पर कमेंट तो ज़रूर करें। धन्यवाद।